ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि मैं हमेशा खुद को देखकर ही आकर्षित होती हूँ। बाकी टीनेजर्स की तरह मुझे भी अपने व्यक्तित्व और लुक की चिंता रहती है। जब भी मैं नहाकर आती हूँ, कपड़े पहनती हूँ या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन की खोज में होती हूँ तो खुद को आईने में देखती हूँ। हो सकता है मेरा शरीर आकर्षित करने वाला न हो। मैं पतली हूँ, मेरी ठोड़ी बहुत लंबी है, मेरे बाल घुंघराले हैं, लेकिन बिना कपड़े के मेरा शरीर मुझे वाकई आकर्षित करता है। मुझे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में सोचकर कभी अजीब नहीं लगता था, लेकिन 17 साल की उम्र में जब मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो इस बारे में मेरी सोच बदल गई। हम सब साथ में बड़े हुए थे, अब भी एक दूसरे के काफी करीब हैं। हम अक्सर अपनी सेक्सुअलिटी के अनुभवों को लेकर बातें किया करते थे, लेकिन जब मैंने उनको अपने सेक्सुअल अनुभवों के बारे में बताया तो किसी ने समझा ही नहीं, बल्कि उन लोगों को ये हास्यास्पद लगा। वो इस बात को लेकर मेरा मजाक बनाते रहे। मैं भी उनके चुटकुलों पर उनके साथ हंसती थी, पर भीतर ही भीतर मैं सोचती थी कि मेरे साथ क्या गलत है। तब मुझे पता चला कि मैं खुद से कुछ इस तरह सेक्सुअली आकर्षित हूँ जैसे आम लोग नहीं होते हैं, लेकिन अब मुझे इस तरह महसूस करने की आदत हो गई है। हाल ही में मुझे पता चला है कि जैसा मैं खुद को लेकर महसूस करती हूँ उसके लिए एक शब्द भी है जो विज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोसेक्सुअल। अब मैं खुद को गर्व से ऑटोसेक्सुअल बताती हूँ। क्या है ऑटोसेक्सुअलिटी? वो लोग जो अपने शरीर को देखकर ही खुद को यौन सुख दे पाते हैं और अपने शरीर को देखकर ही आकर्षित होते हैं, उन्हें विज्ञान ऑटोसेक्सुअल कहता है। ऐसे लोग न तो गे होते हैं और न ही लेस्बियन, बल्कि इनके लिए ऑटोसेक्सुअल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों को किसी भी जेंडर के व्यक्ति से यौन आकर्षण नहीं होता है। ऑटोसेक्सुअल एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिकों को काफी मेहनत करनी पड़ी। इस शब्द को ठीक से परिभाषित करने के लिए न तो ज्यादा डेटा है और न ही ज्यादा रिसर्च। साल 1989 में इस शब्द का जिक्र पहली बार सेक्स चिकित्सक बर्नार्ड एपेलबाउम ने एक पेपर में किया था। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया था जो किसी दूसरे व्यक्ति की सेक्सुअलिटी से आकर्षित नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो विशेष रूप से अपने ही शरीर से सेक्सुअली आकर्षित होते हैं, अपने साथ ही डेट और अपने साथ ही रोमांस। माइकल आरोन मॉडर्न सेक्सुअलिटी द ट्रुथ अबाउट सेक्स एंड रिलेशनशिप के लेखक हैं। वो बताते हैं कि अपने आप को देखकर आकर्षित होना काफी आम है, लेकिन कुछ लोग दूसरों की तुलना में खुद को देखकर या छूकर अधिक उत्तेजित महसूस करते हैं। ऐसे ही लोग ऑटोसेक्सुअल कहलाते हैं। मुग्ध होते रहते हैं, लेकिन लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉ जेनिफर मैकगोवन का कहना है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मरीज में सहानुभूति की कमी, प्रशंसा की जरूरत या स्वयं को लेकर ज्यादा भावनाएं जैसे लक्षण होते हैं। ऑटोसेक्सुअलिटी एक अलग चीज है, डॉक्टर जेनिफर बताते हैं। ऑटोसेक्सुअल्स अपने साथ सेक्सुअली ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट लोगों को दूसरे लोगों के अटेंशन की चाह होती है। इसके अलावा ऑटोसेक्सुअलिटी का सहानुभूति या प्रशंसा की कमी से भी कोई लेना देना नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे लोगों की तरह ऑटोसेक्सुअल लोगों में भी सेक्सुअलिटी के अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऑटोसेक्सुअल होने के साथ साथ ऑटोरोमांटिक भी होते हैं, जो खुद के साथ ही डेट पर या अच्छे मौसम में एक वॉक के लिए जाते हैं।
ऑटोसेक्सुअल होने के साथ साथ मुझे कभी कभी आम व्यक्ति जैसा होने की इच्छा होती है। बहुत गुस्सा आता है जब आपके दोस्त नहीं समझ पाते कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल दिल की सुकून को लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।